अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि कौन से ऐसे 10 अहम की पॉइंट्स हैं जिनका एक इन्वेस्टिगेटर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नुक्ता ये है कि जिस शोबे में या जिस महकमे में या जिस सिस्टम के अंदर हमारा तफ्तीशी अफसर तफ्तीश कर रहा है उसको ये पता हो कि वो सिस्टम चलता कैसे है। यानी अगर आप सड़कों के ठेकों की तफ्तीश कर रहे हैं तो आपको पता हो कि इसका प्रोसेस क्या है। अगर आप मेडिकल में तफ्तीश कर रहे हैं शोबे में कोई प्रोक्योरमेंट की तो आपको उसका पता हो। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की तफ्तीश कर रहे हैं तो आपको उसका पता हो। अगर आपको ये तफ्तीश सौंपी गई है कि जी ज़मीनों के जो ट्रांसफ़र है उसमें घपला हुआ है तो ये पता हो कि एक्चुअली ज़मीनों की ट्रांसफ़र होती कैसे। जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि कोई भी सिस्टम फॉर्मल और इनफॉर्मल, रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरह के रूल्स पे चल रहा होता है। बाज़ दफ़ा फॉर्मल रूल्स के साथ साथ इनफॉर्मल रूल्स भी होते हैं, उनका जानना भी ज़रूरी है। तीसरी अहम बात यह है कि जिस महकमे को या जिस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ एक्टर्स कौन हैं। यानी अगर हम मेडिकल के शोबे की बात करें जिसमें ठेके हैं तो उसमें हस्पताल हैं, उसमें महकमा सेहत है, उसमें कंपनियां हैं, उसके अलावा भी शायद कुछ हों। इसी तरह ज़मीनों के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ़ काम कर रहे होते हैं लेकिन वो इन्वॉल्व होते हैं। चौथा नुक्ता ये है कि जो जुर्म होता है या करप्शन होती है हुकूमत में वो ज़्यादातर पावर की वजह से होती है। यानी जिसके पास इख्तियार ज़्यादा होता है ज़ाहिर है उसी को ये मौका मिलता है। अच्छा, पावर जो है वो कुछ ऐसी होती है जो कानूनी होती है लेकिन कुछ अमली होती है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ ऐसे महकमों में ऐसे जगहों पे लोग निचले दर्जे पे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियार होता है, तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। पांचवी चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जिस चीज़ की आप तफ्तीश कर रहे हैं, करप्शन की या वाइट कॉलर क्राइम की, उसमें डिविएशन क्या हुई है। सबसे पहले देखिए, क्राइम बाद में आता है, पहले कोई वायलेशन होती है। वो वायलेशन क्या है बज़ाहिर, कैसे जो रूल्स हैं उनसे रूगर्दानी की गई है। छठे नंबर पे फिर आपने ये देखना है कि ये जो डिविएशन थी, ये जो वायलेशन थी, अब ये क्राइम क्यों है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बाज़ दफ़ा सिर्फ इरेगुलरिटी होती है, किसी चीज़ की कागज़ पूरे नहीं होते, तो क्राइम के लिए ज़रूरी है कि उसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन हो, कोई नीयत हो और उसके साथ साथ कोई नुकसान हो। और नुकसान के ऊपर हमारा 7वां नुक्ता है। हमारे बहुत सारे केसेस की तफ्तीश के दौरान ये तय नहीं हो पाता कि इस पे सरकार को कितना नुकसान हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 8वें नंबर पे अगर सरकार को नुकसान हुआ है तो किसी को फ़ायदा हुआ हो। अक्सर तफ्तीशें अदालतों में इस वजह से रह जाती हैं कि ये साबित नहीं होता कि गवर्नमेंट को यानी हुकूमत को तो नुकसान हुआ है लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ है। तो वो फ़ायदा जो है वो साबित होता है उस बीच में मुल्ज़िम से जिसके पास पैसे जाते हैं। तो 9वें नंबर पे मैंने पहले भी वीडियो में ये कहा कि मनी ट्रेल का ना लेना एक बहुत मिस्टेक है। तो मनी को ढूंढना, उस पैसे को ढूंढना जो कि करप्शन का पैसा है, वो बहुत ज़रूरी है। और 10वें नंबर पे ये सारी चीज़ इकट्ठी हो के आपकी रिपोर्ट में आए कि सरकार को नुकसान कितना हुआ, किसी बंदे को फ़ायदा कितना हुआ, वो बंदा कौन है, उसका क्या किरदार है और इस किरदार से जुर्म कैसे बनता है। ये 10 निकात अगर आप याद रखेंगे तो आप एक मज़बूत केस बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।